दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इंजीनियरिंग ट्रेडर पर, जहां हम आपको शेयर मार्केट की बेसिक से एडवांस नॉलेज देते हैं और शेयर मार्केट की हर छोटी बड़ी जानकारी टाइम टू टाइम देते रहते हैं। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में, जो इस समय ऊर्जा के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की कंपनी डिटेल हम आज देखने वाले हैं। जैसे आईपीओ डेट देखेंगे और जीएमपी देखेंगे, लेटेस्ट जीएमपी कंपनी क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन देखेंगे कि लिस्टिंग गेन कंपनी कितना मिल सकता है, टोटल इशू साइज देखेंगे, शेयर होल्डर कोटा देखेंगे कि शेयर होल्डर कोटा का आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, किन किन को बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसी हैं, और देखेंगे किस प्रकार हमें 3 बड़े मौके मिल सकते हैं अप्लाई करने के लिए आईपीओ के अंदर। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले आईपीओ और शेयर बाजार से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी है, एनटीपीसी इसकी पेरेंट्स कंपनी है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भारत में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में लीडिंग कंपनी है। यह कंपनी सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। कंपनी ने हाल ही में अपने आईपीओ की घोषणा की है। यह आईपीओ निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी लीडर ऑफ ग्रीन एनर्जी मानी जाती है। इस आईपीओ के माध्यम से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को और भी विस्तार देने की योजना बना रही है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के मुख्य बिंदुओं की। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आने की संभावना है। इसका इशू साइज 10,000 करोड़ मीन्स $1.19 बिलियन रहने वाला है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 ईच शेयर की फेस वैल्यू है, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर स्प्लिट्स के थ्रू मिल सकता है। प्राइस बैंड की यदि बात करें तो एक्सपेक्टेड 100 से 120 रुपये इसका प्राइस बैंड रहने की पूरी संभावना है। दोस्तों यदि कंपनी का जीएमपी देखें, ग्रीन मार्केट प्रीमियम यदि देखें तो 34 अभी चल रहा है। दोस्तों यदि इसको डे वाइज देखें तो 31 से 33, 34, 35 तक इसका चल रहा है अभी। कंपनी के लिस्टिंग गेन की यदि बात करें तो 75% तक एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और कंपनी की जो लिस्टिंग है एनएसई और बीएसई दोनों पर होने वाली है। एज पर कंपनी डीआरसी यदि देखें, जो डीआरसी कंपनी ने सेबी को सबमिट किया उसके अकॉर्डिंग फेस वैल्यू 10 रहने वाली है। आईपीओ प्राइस बैंड एक्सपेक्टेड 100 से 120 रहने वाला है। और इशू साइज 10,000 करोड़ रहने वाला है। फ्रेश इशू 10,000 करोड़ रहने वाला है। और कंपनी की जो लिस्टिंग है एनएसई बीएसई भी दोनों पर होने वाली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर होने वाली है। कंपनी का शेयर होल्डर कोटा यदि देखें तो रिटेलर कोटा को 10% शेयर मिलने वाले हैं, क्यूआईबी कोटा को 75% शेयर मिलने वाले हैं, एनआईआई कोटा को 15% शेयर इसके मिलने वाले हैं। दोस्तों यदि इसके लॉट साइज की बात करें, कौन कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और स्मॉल एचएनआई 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिग एचएनआई 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि शेयर होल्डर कोटा की बात करें, आरएचपी फाइल से 1 डे पहले जिनके पास एनटीपीसी के शेयर होंगे वो लोग शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। वो शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं और लिस्टिंग गेन का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों रिटेलर्स को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कौन से 3 मौके मिलने वाले हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला है रिटेल कैटेगरी। यदि रिटेल कैटेगरी की बात करें, मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1 लॉट के लिए 15,000 मैक्सिमम फंड यूज़ होगा और 13 लॉट के लिए मैक्सिमम 2 लाख फंड यूज़ होगा। जो दूसरा मौका मिलने वाला है शेयर होल्डर कोटा से दूसरा मौका मिल जाएगा, जिसमें मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1 लॉट के लिए मैक्सिमम 15,000 फंड यूज़ होगा, 13 लॉट के लिए मैक्सिमम 2 लाख फंड यूज़ होगा। और तीसरा मौका जो मिलने वाला है कंपनी एम्प्लॉय कोटा के थ्रू मिलने वाला है। यदि आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम 1 लॉट मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1 लॉट के लिए मैक्सिमम 15,000 एंड 13 लॉट के लिए मैक्सिमम 2 लाख फंड की नीड रहेगी। इसके थ्रू शेयर होल्डर कोटा वालों को 2 मौके मिलेंगे। कंपनी एम्प्लॉय को 3 मौकों का फायदा मिल सकता है। रिटेल कैटेगरी, शेयर होल्डर कोटा एंड कंपनी एम्प्लॉय के थ्रू यदि वो अप्लाई करें, और मैक्सिमम 2-2 लाख से 6 लाख तक की बिड लगा सकते हैं, जिससे आपको अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। कंपनी द्वारा सभी फ्रेश शेयर इशू किए जाएंगे। इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं होगा, जिससे कंपनी का रिस्पांस भी काफ़ी पॉजिटिव रहने की संभावना है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। दोस्तों यदि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो फाइनेंशियल 2023 का डाटा है, ये फाइनेंशियल 2024 का डाटा है, और ये 1 क्वार्टर का जून तक का डाटा है। यदि कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो 2023 में 170.63 करोड़ इसका रिवेन्यू था 2023 में, और यदि 2024 का रिवेन्यू देखें तो 2037.66 करोड़ रिवेन्यू था। यदि 1 क्वार्टर का डाटा देखें तो 607.42 करोड़ है।
यदि एक्सपेंस देखें कंपनी का कितने खर्चे हैं तो 2023 में 118.09 करोड़ था और ये खर्चे 2024 में 1549.46 करोड़ हो गए थे। और यदि 1 क्वार्टर का डाटा देखें 423.98 करोड़ का खर्चा है 1 क्वार्टर का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, टैक्स देने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। यदि इस प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में 171.23 करोड़ था, जो 2024 में 344.72 करोड़ हो गया था। यदि जून 1 क्वार्टर का डाटा देखें तो 138.61 करोड़। यदि प्रॉफिट की बात करें कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के एसिड्स की बात करें, कंपनी के कितने एसिड्स हैं तो 2023 में 18,431.40 करोड़ थे कंपनी के एसिड्स। यदि 2024 के एसिड्स की बात करें तो 27,206.42 करोड़ थे। और यदि जून का डाटा देखें 1 क्वार्टर का तो 28,775.40 करोड़ इनका एसिड्स है। तो दोस्तों यदि एज पर डीआरसी जो इन्होंने डीआरसी फाइल की है सेबी को, उसका कंक्लूजन देखें तो एक ही ओनली निगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस केवल कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कंपनी के खर्चे ओनली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यदि रिवेन्यू की बात करें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी। और यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें प्रॉफिट भी अच्छा कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसिड्स की बात करें कंपनी के एसिड्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो ओनली 1 निगेटिव पॉइंट है एक्सपेंस, केवल खर्चे कंपनी के बढ़ रहे हैं और बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कंपनी की ग्रीन एनर्जी में बढ़ती हुई पकड़ और सरकार की नीतियों का समर्थन इसके लिए सकारात्मक संकेत है। कंपनी आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी की चालू और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा, जिसमें सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया में निवेश शामिल है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी है। कंपनी 2030 तक भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने में लीडिंग रोल निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंजीनियरिंग ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप शेयर मार्केट की हर अपडेट सबसे पहले पा सकें। दोस्तों दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।